सैजिटेरियस धनु राशि मैं देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में कुछ तो है जो आप दोनों को रोक रहा है, कुछ तो एक ब्लॉक है। मगर इस महीने आप दोनों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये डिसीजन क्या है, चले देखते हैं आपके रीडिंग में। तो सैजिटेरियस, चले देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है और सैजिटेरियस सन साइन और धनु राशि वालों के लिए है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में हो आप। ऐसा लग रहा है कि आप एक रिश्ते के तरफ देख रहे हो, एक पर्सन के तरफ देख रहे हो, मगर ये रिश्ता जो है बहुत वक्त लगा रहा है, बहुत स्टेबल है मगर स्लो मूविंग है, कुछ आगे बढ़ भी नहीं रहा है। कभी कभार आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा रूटीन जैसा हो गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए, आपकी एक विश है, आप प्रे कर रहे हो कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़े। मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ, मगर कहीं ना कहीं एक पैशन की कमी है। कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सब कुछ बहुत बोरिंग सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा रूटीन सा हो गया है। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन रुके हुए है। किसके लिए रुके हुए है ये पर्सन? 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन एफर्ट देखना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा पैशन हो, एफर्ट हो। शायद जैसे मैंने कहा, आप दोनों को या तो वक्त नहीं मिल रहा या फिर बहुत ज़्यादा रूटीन सा हो गया है, रिलेशनशिप काफ़ी बोरिंग सा लग रहा है। 5 सोर्ड्स है यहाँ पे आप दोनों की करंट सिचुएशन। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में। तो देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एक नई शुरुआत की एनर्जी है ये, और एक 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में झगड़ा काफ़ी हो रहा है शायद, या फिर कुछ ना कुछ वजह से बहस हो रही है। एक दूसरे के लिए जब वक्त नहीं मिल रहा तो उसके वजह से इश्यूज हो रही है, मगर यहाँ पे रिकंसिलिएशन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई बिगनिंग, पैशन की एनर्जी। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। पास्ट में तो बहुत रोमांटिक एनर्जी लग रही है, मगर यहाँ पे एक दुविधा थी कि क्या इसे आगे ले जाना है या नहीं। आपने तय किया या आप दोनों ने तय किया कि ठीक है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए। आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो सैजिटेरियस, आप सीरियस हो इस पर्सन को लेकर, आप एक फ्यूचर चाहते हो, मगर कुछ तो एक ब्लॉक है जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यहाँ पे जो सिचुएशन है एक तरफा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरे पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं है। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, मगर वो शायद अपने परिवार की एक्सेप्टेंस के लिए वेट कर रहे हैं। ये पर्सन को लग रहा है कि शायद परिवार के तरफ से भी एक एक्सेप्टेंस हो यहाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन एक सिचुएशन से खुश नहीं है, या तो उनके परिवार के वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कुछ तो इश्यू है जिसके वजह से ये पर्सन देखिए बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या करना चाहिए। एक सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो अगर वो उनके परिवार का सहमति अगर नहीं है, तो ये पर्सन को लग रहा है कि शायद हमें इस सिचुएशन को आगे नहीं ले जाना है। तो आपकी इंटेंशन क्या है यहाँ पे? आपकी इंटेंशन तो है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ जाए इस रिश्ते में, एक नई शुरुआत हो, मगर बहुत बैगेज है, बहुत इश्यूज है यहाँ पे, बहुत डर भी है, पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं।
ये पर्सन की इंटेंशन भी है आपके साथ एक नई शुरुआत, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। देखिए ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है, कॉन्फिडेंट है, मगर इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं है। इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एंग्जाइटी है इस पर्सन को। बाहर से तो कॉन्फिडेंट लगते हैं, मगर अंदर ही अंदर उनके मन में बहुत डर है, बहुत एंग्जाइटी है, हिम्मत की कमी है। उनके मन में कोई और चीज़ का इन्फ्लुएंस भी है। हो सकता है उनके परिवार का इन्फ्लुएंस हो, किसी और लोगों का इन्फ्लुएंस हो। तो यहाँ पे आपकी फ्यूचर एक्शन क्या होने वाला है? फ्यूचर में आप क्या एक्शन लोगे? आप एकदम बैलेंस के तरफ जा रहे हो, टेम्परेंस। तो यहाँ पे फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हो। इस वक्त यहाँ पे बहुत एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो थोड़ा सा आपको वक्त लग रहा है एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए। ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं, आपके तरफ वो आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको ये भी चाहिए कि लोग या उनकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करे। वो सबके सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है, तो या तो वो सबके सहमति से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो सिंगल रहेंगे। तो यहाँ पे आउटकम क्या है? हायरोफांट। तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे कोई रिलीजियस एस्पेक्ट है, फैमिली की बात है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी है, चैलेंजेस दिखाई दे रही है, शायद फैमिली के वजह से काफ़ी चैलेंज हो। टावर एनर्जी एकदम एक बहुत शॉकिंग चेंज की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इन एंड आउट एनर्जी है। तो ये रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त, क्योंकि कभी कभार ये ऐसा लग रहा है कि कभी ये रिश्ता यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होती है, फिर नेगेटिव चीज़ें होती है। तो एक डायरेक्शन नहीं है कि आप दोनों आगे क्या करेंगे। फेथ है कि उम्मीद है कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा, मगर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप दोनों। तो आप दोनों अब एक प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने वाले हैं। वो घड़ी आ चुकी जहाँ पे आप दोनों को अब एक फैसला लेना है कि आगे कैसे बढ़ना है, और ये जो फैसला आप लोगे प्रैक्टिकल होकर लोगे। तो देखिए यहाँ पे एक फैसले की एनर्जी है, दोनों डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत प्रेशर है, ओके, तो बहुत प्रेशर है कि पता नहीं क्या है, क्या करना है, बहुत स्ट्रेस है। तो ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है? इनके मन में क्या है? इनके मन में है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ओके, बहुत मिस करते हैं आपको। यहाँ पे है कोडिपेंडेंसी, आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे, अलग रहते हो तो भी एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो। रोमांटिक फीलिंग्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स तो है, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई तो एक इश्यू है, ब्लॉक है। मेरे ख्याल से फैमिली यहाँ पे अग्री नहीं कर रही, और इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो क्या इसमें कोई सल्यूशन आने वाला है? इस महीने तो नहीं, मगर हाँ बहुत जल्द। एक देखिए स्टैग्नेंट फेज से बाहर आ रहे हो आप दोनों, तो बहुत जल्द एक सल्यूशन होगा, मगर शायद वो मई में ना हो, जून में हो, मगर ये होने वाला है। ओके, आप दोनों एक डिसीजन लेने वाले हो, और वो डिसीजन सबके लिए अलग होगा, क्योंकि सभी के साथ एक जैसी आउटकम नहीं होने वाली ऑब्वियसली। तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करें। पर्सनल रीडिंग्स में क्या है कि आपको अपने सिचुएशन के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।